अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के फिज़िक्स के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम, पासिंग मार्क्स ट्रिक और पेपर पैटर्न, ये तीनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो आप इसको पूरा देख लें, हो सके आपका इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो सके और आपका पेपर इजीली फिज़िक्स का गुजर जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो चलें बिना किसी वक्त को ज़ाया किए, सबसे पहले मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने के लिए मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि इस पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले हमारे से क्वेश्चन 1 पूछते हैं। वो क्वेश्चन 1 के हमारे पास 12 मार्क्स होते हैं। 12 मार्क्स से मतलब क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछते हैं, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज विल बी डिवॉल्व फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी कि पूरी टेक्स्ट बुक्स में से हमारे से 12 एमसीक्यूज पूछेंगे और हमने हर किसी एमसीक्यूज का जवाब देना। हर किसी का 1 नंबर है। इस तरह हमारे ये 12 नंबर बन जाएंगे एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज हमने लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं पेपर में। ये हमारे समझ लें कि फ्री के नंबर होते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा इधर डन हो गया। कोशिश करूंगा कि वीडियो शॉर्ट बने, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि फिर लोग लंबी वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते। इसलिए मैं कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट ही बने, ठीक है। अब उसके बाद आपको दिखा दूं, पेयरिंग स्कीम में आगे हमारे से सब्जेक्टिव पार्ट पूछ रहे थे, जिसको हम पार्ट 1 कहते हैं। इसमें हमारे से सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 की मैं आपको थोड़ी सी ऊपर हेडिंग पढ़ के दिखा दूं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द बुक्स टेक्स्ट बुक। अब इसमें एक शॉर्ट आंसर का पोर्शन ये है, एक ये है हमारा और एक ये है। इसमें हमारे पास 3 शॉर्ट आंसर के पोर्शन है, जिनमें से हमारे से हर किसी में से उसने 8 सवाल पूछने और हमने 5 के जवाब देने। ये देखें, 5 शॉर्ट आंसर हैव टू आंसर आउट ऑफ 8। यानी कि हमारे से अगर वो 8 सवाल पूछेंगे तो हमने उनमें से अपनी मर्जी के 5 के जवाब देने हैं, तब जाके हमें इसमें से 10 नंबर हासिल होंगे, ठीक है। आपने छोटी छोटी चीज़ें अपनी याद रखनी, क्लियर रखनी है। अब ये देख लें कि हमारे ये शॉर्ट आंसर पूछे किधर से जाने हैं, उसको देखने के लिए अब ये इधर देखें। 2 शॉर्ट आंसर विल बी आस्क्ड फ्रॉम, शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 10, 11, 12 और 13। इन सब में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे, 2 × 4 इज इक्वल हमारे बनते 8 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इनके हमारे टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें से हमने 5 करने हैं। 2 × 5 इज इक्वल 10। ये हमारे 10 नंबर इधर से निकल आएंगे। अब आपको मैं चीज़ें बाद में बताऊंगा कि आपने पासिंग मार्क्स की ट्रिक में किस तरह चीज़ें हल करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने अटैम्प्ट करके इसमें अच्छे से इजीली पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन 3 दिखाता हूँ। क्वेश्चन 3 भी सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। इसमें से भी हमारे से वो 8 सवाल पूछेंगे, जिनमें से हमने 5 सवालों का जवाब देना है। ये देखें, 8 सवाल उन्होंने लिखा हुआ है आउट ऑफ 8, 5 करने हमने आउट ऑफ 8। 8 सवाल पूछेंगे, उनमें से 5 का जवाब देंगे तो इसके भी हमारे 10 नंबर बनेंगे। अब ये सवाल कहाँ से पूछेंगे, चैप्टर 14, 15, 16 और 17। फिलहाल के लिए मैं भी आपको पासिंग मार्क्स ट्रिक नहीं बता रहा, अभी मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता रहा हूँ। इसके बाद पेपर पैटर्न बताऊंगा, फिर बाद में पासिंग मार्क्स जब ट्रिक बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करके इनमें इस तरह से पासिंग मार्क्स हासिल करने हैं। अब उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो भी सेम टू सेम है क्वेश्चन 3 की तरह। हमारा क्वेश्चन 4, इसके भी हमारे 10 नंबर हैं। इसमें भी हमारे से 8 सवाल पूछेगा, उसमें से हमने 5 का जवाब देना है। यानी कि ये जो 3 सवाल हैं ये हमारे एज इट इज़ हैं। इनमें से हमारे से 8 उसने सवाल पूछने, हमने 5 का जवाब देना। अब ये वाले 8 किधर से पूछ रहा है, 2 हमारे से पूछ रहा है चैप्टर 18 में से, 2 हमारे से पूछ रहा है चैप्टर 19 में से, 2 हमारे से पूछ रहा है चैप्टर 20 में से और 2 ही हमारे से चैप्टर 21 में से। अभी तक हमारे से उसने हर एक चैप्टर में से 2-2 सवाल पूछे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने यानी कि सारे चैप्टर करने हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स ट्रिक वाले बच्चों ने सारे चैप्टर नहीं करने। उनको मैं आगे जाके बताऊंगा उन्होंने किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब उसके आगे आप आ जाएँ, आगे मज़ीद दिखा देता हूँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कौन कौन से करने हैं अभी देखें। पार्ट 2 है, पहले पार्ट 1 था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का, अब ये पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इधर इधर उन्होंने लिख के भी लगाया, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन कैरिंग 9 मार्क्स ईच। यानी कि हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स है। इधर भी लिख के लगा हुआ है 2 × 9, यानी कि 3 में से हमने अपनी पसंद के 2 करने हैं, जिसके हमें 18 नंबर उन्होंने दे देने हैं। अब ये 18 हमने इधर से किस तरह हासिल करने हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, हमारा क्वेश्चन 4 तक हमारे उधर हो गए थे। अब क्वेश्चन 5 देखें, 1 डिटेल क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में दिखा रहा हूँ। 1 डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 10, 11, 12, 13। अब इधर उसने कंफर्म नहीं बताया कि इनमें हमारा ज़ाहिर बात है 5 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल होता है और प्लस 4 नंबर का हमारा थ्योरी वाला सवाल होता है। ये मिलके एक 9 मार्क्स का सवाल बनता है। अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि हम चैप्टर न्यूमेरिकल किधर से लेंगे और हम
क्या है कि थ्योरी वाला सवाल किधर से लेंगे, बस उन्होंने ये बता दिया कि इन 4 चैप्टरों में से हमारे से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये आपने उस हिसाब से याद करना। अब नीचे देखें सेम क्वेश्चन 6 में से भी हमारे से वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 14, 15, 16 और 17। इसमें भी हमारे से 9 मार्क्स का एक डिटेल क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में से भी हमारे से सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आपको इधर दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 7, इधर भी हमारा सेम पैटर्न चल रहा है। ये अगर आप इसको आप देखें, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 18, 19, 20, 21। अब आपकी मर्जी है आप किन को कौन सा पेयर आप अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। आप इसको और इसको अटेम्प्ट कर लें, बेशक आप अपनी मर्जी करें। आप इसको और इसको अटेम्प्ट करें, इसको और इसको कर दें, ये आपकी मर्जी है, आपने किसी हिसाब से तैयारी की है। हर एक बच्चा अपने हिसाब से तैयारी करता है। अब ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने नीचे लिख के लगाया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये छोटा सा उन्होंने नोट लिख के लगाया हुआ है, पढ़ें इसको। इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पार्ट ए मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर, यानी कि पार्ट ए वो कह रहा है मे बी आस्क्ड फ्रॉम एनी चैप्टर। अब इन चारों में से पार्ट ए यानी कि जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है कहीं से भी पूछ सकता है। पार्ट बी विल बी आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर नॉट फ्रॉम द सेम चैप्टर, मतलब कि वो कह रहा है कि अगर फर्ज करें चैप्टर 10 में से वो पार्ट ए ले रहा है तो फिर 100% श्योर आप चैप्टर 10 में से पार्ट बी नहीं लेगा, वो पार्ट बी के लिए चैप्टर 11, 12 या 13 को चूज करेगा। अगर फर्ज करें 13 में से पार्ट ए ले रहा है तो फिर 13 में से पार्ट बी नहीं लेगा, पार्ट बी इन किसी में से लेगा। ये अब उसने इधर समझाया। ये बच्चे अगर समझ लें कि चैप्टर 10 करेंगे इसमें से न्यूमेरिकल और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, इस तरह नहीं होगा। ओके, उन्होंने पहले लिख के भी लगा दिए। अब बारी आती है हमारी मॉडल पेपर देखने की, मतलब कि पेपर पैटर्न क्या है। अभी हमने पास पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी, अब हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न किस तरह हमारे पेपर आएगा। अब ये समझ लें हमें एक पेपर आ गया मॉडल पेपर, हम हल करने लगे इधर। एक हमें इधर मॉडल पेपर एक आया छोटा सा। अब इसको हम बताते हैं पेपर पैटर्न असल में है किस तरह का। ये देखें, ये आया हमें मॉडल पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आ गया, इसी तरह लिखा होगा 12 मार्क्स 15 मिनट्स होंगे। अब ये देखें ये नोट लिखा हुआ छोटा सा, ये आपने पढ़ लेना खुद ही। मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। अब ये 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हमें उन्होंने पूछ लिए, ठीक है। 12 मार्क्स के एमसीक्यू मैंने आपको बताया था, एमसीक्यूज के 12 नंबर हो गए। ये देखिए हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर है। आपने अपने हिसाब से आपको जोन सा एमसीक्यू सही लगे उसको टिक या सर्कल लगा के उसके बबल शीट में फिल कर देना है। ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखें आपको आगे बता देता हूँ कि एमसीक्यूज 12 करने के बाद उसके बाद क्या आता है। 12 एमसीक्यूज आपने 12 के 12 ही हल करने हैं। अब देखें नीचे एमसीक्यूज खत्म होने के बाद ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हमारे इधर। शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये देखें क्वेश्चन 2। अब इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन। पूछे उसने 8 हैं, ये देखिए इधर 8 तक लिखे हुए हैं। अब अपनी पसंद के आपने 1, 2, 3, 4, 5 अपनी पसंद के आपने इधर से सवाल हल कर लेने हैं, जिसके आपको टोटल मिल जाने ये 10 नंबर आपको मिल जाने हैं। ये पैटर्न सेम आगे 2 क्वेश्चन में भी फॉलो हो रहा है। अगर आप नीचे चलें, नीचे मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम उसी तरह 8 सवाल पूछेगा, हमने 5 के जवाब देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम उसी तरह, हमें इधर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसके वो गेस्ट पेपर आपको इसका चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं आपको उसके गेस्ट पेपर भी आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा, बस आपने नंबर अपना फॉरवर्ड करना है। अब ये देखें नीचे लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अब दिखाऊँ जिन बच्चों ने अभी अपना कोर्स कवर किया उनको पता होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किधर से आए हैं। देखें अभी ये आया हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का, राइट डिटेल आंसर टू एनी 2 क्वेश्चन। अब ये हमारे 3 क्वेश्चन है, एक ये है हमारा क्वेश्चन, एक ये है हमारा क्वेश्चन और एक ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी हम ए और बी करेंगे तो हमारा एक बनेगा, ए और बी करेंगे तो हमारा एक जाके क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इधर तक आपको समझ आइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। ये देखें, अगर आप ए कर देते हैं तीनों का, तीनों पार्ट का ए कर देंगे तो भी आपको 2 पार्ट के नंबर मिलेंगे। इधर आपने गौर करना है। ये देखें जो ए पार्ट है जिस चैप्टर से लिया गया है उसमें से बी पार्ट नहीं लिया गया, बी पार्ट किसी और चैप्टर से लिया गया। और बी पार्ट जो न्यूमेरिकल है इसके 5 नंबर होते हैं, टाउन क्वेश्चन थ्योरी वाले के 4 नंबर होते हैं। टोटल मिला के इसके 9 नंबर मिलते हैं। अगर आपने दोनों सवाल हल किए तो आपको इधर से 18 नंबर मिलेंगे। इधर तक हमारे हो गए पेपर पैटर्न। इधर तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे अब कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ पासिंग मार्क्स ट्रिक। अब आपने किस तरह इसमें पास होना है, कम तैयारी करके थोड़ा पढ़ के किस तरह पास होना है। पासिंग मार्क्स ट्रिक देखने के लिए सबसे पहले हमें दोबारा एक बार ऊपर जाना पड़ेगा।
जिधर हम पेयरिंग स्कीम कर रहे थे, पेयरिंग स्कीम से ही आपको उधर से पासिंग मार्क्स ट्रिक समझा देता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें इसमें करनी है और कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी है। ये मैं आ गया दोबारा ऊपर, अब मैं आपको पासिंग मार्क्स ट्रिक बताने लगा हूँ। अब हमें याद रहे कि 75 मार्क्स का ये पेपर है, इसमें से हमें 25 मार्क्स हमने किसी तरीके लाने हैं, और किस तरह लाने हैं मैं अभी हम आप साथ साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, इसमें हमारे से उसने 12 एमसीक्यूज पूछने हैं और इसके 12 ही नंबर हैं। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स ट्रिक्स वाले बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज आप टेक्स्ट बुक के लास्ट वाले करें, और सारे एमसीक्यूज आप मॉडल पेपर से प्रिपेयर करें। एमसीक्यूज से आपको कोई नंबर ना जाए, एमसीक्यूज में से आपको कम से कम 12 में से 10 नंबर तो आपको हासिल करने चाहिए। एमसीक्यूज में आप अगर 10 ले आएंगे तो उसके बाद आपका पासिंग मार्क्स सिनेरियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। समझ लें कि आपने एमसीक्यूज में 10 नंबर ले आए। अब आगे आप देखें, एमसीक्यूज में 10 नंबर लाने के बाद इधर से 10 नंबर किस तरह उठाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 10 करें, चैप्टर 11 करें और चैप्टर 12 करें। अब ये आपको 3 चैप्टर करने का क्या फ़ायदा हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 11, 12, 13 करेंगे, और इसके चैप्टर 10, 11, 12 और 13 ये चारों चैप्टर अगर आप करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा इसका। यहाँ से आपके 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे, 100% पक्के हो जाएंगे। 8 के 8 अगर आपको सवाल आते हैं तो 8 के 8 ही कर दें, आपको 10 के 10 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके ये नंबर पक्के हो गए, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको हमने लॉन्ग में भी यूज़ करना है, ये हमारा एक एसेट बन चुके हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपने करने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, पासिंग मार्क्स ट्रिक वाले बच्चों, आपने क्वेश्चन 3 पर आ जाना है। क्वेश्चन 3 पर आके आपने चैप्टर 14, 15 और जस्ट 17 करना है। इसको आप छोड़ दें, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। 10 नंबर अभी अभी तक हमने निकाले हैं एमसीक्यूज में से, और 10 नंबर हमने निकाले हैं ये वाले क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 2 में से, ठीक है। वो भी 4 चैप्टर अभी तक हमने तैयार किए हैं, और हमने इधर से कितने नंबर निकाले हैं, 2 क्वेश्चन हमारे इधर से निकलेंगे, 2 इधर से और 2 हमारे इस वाले से, ठीक है। 2 इसमें से, यानी कि इधर से भी हमारे अगर 4 क्वेश्चन भी सही हो जाएँ तो 8 नंबर तो हमें इधर से भी मिल जाएंगे। अब पता चला कि हमने इधर से भी निकाल लिए 8 नंबर, टोटल अभी तक हमारे हो गए इज़ इक्वल 28 नंबर अभी तक हमने निकाल लिए हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर कौन से स्किप किए, ये वाला हमने पोर्शन पूरा ही स्किप कर दिया, इस पर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और चैप्टर 16 पर भी हम अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कौन सी चीज़ छुड़वाई है, कौन सी चीज़ करवाई है। फिर बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो क्वेश्चन 4 है, आपने इसके ऊपर टाइम नहीं ज़ाया करना, जो बच्चे पासिंग मार्क्स ट्रिक देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको आगे बताता हूँ कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरतीब से हल करने हैं, ठीक है। अब जो हमने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पोर्शन किया था, सेम उसी पोर्शन को उठा के उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा है। जब हम पहले 4 चैप्टरों पे अपनी ग्रिप कर लेंगे, हमारी अकेडमी में भी जो बच्चे आते हैं हम उसको सबसे पहले पासिंग मार्क्स के लिए सबसे पहले 4 चैप्टरों पे उसकी ग्रिप करवाते हैं। तो हमारे इधर से एक 9 सवालों का लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 9 नंबरों का अटेम्प्ट हो जाएगा। 28 में अगर हम 9 और प्लस कर दें तो हमारे इधर कितने नंबर बन रहे हैं, 28 में अगर 9 और हम प्लस करें तो इधर हमारे 37 नंबर बन रहे हैं। लेकिन अभी इधर तक कहानी ख़त्म नहीं होती। चैप्टर 14, 15 और 17 जो हमने शॉर्ट के लिए किया था, अगर उसके हम न्यूमेरिकल कर लें, इसके और इसके अगर हम न्यूमेरिकल कर लें, बाई चांस अगर इनमें से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, जो कि आ भी सकता है, क्योंकि अगर वो इसमें से थ्योरी वाला लॉन्ग ले रहे तो फिर तो 100% आपके मौजे हैं, ठीक है। अगर इसमें से न्यूमेरिकल ले रहे फिर ही आप क्या है कि थोड़ा फंसते हैं। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको हमने बिल्कुल ही क्रॉस कर दिया है, क्योंकि हमने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं। फ़र्ज़ करें हमारा इसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, तो अगर हम इसके अंदर प्लस करें 5 और, तो हमारे इधर बन जाते हैं 42 नंबर बन जाते हैं आउट ऑफ 75। अब जो जिन बच्चों ने सिर्फ इन 42 को तैयार किया है, वो क्या करते हैं कि वो इनमें से 75 में से सिर्फ 25 भी नहीं ले सकते। यानी कि जो उन्होंने 42 नंबर तैयार किए हैं, 42 में से सिर्फ 25 भी नहीं ले सकते, वो भी 42 वो वाले जो बच्चों ने, आपने सिर्फ उनके ऊपर ही फोकस किया, बाकी मैंने आपको कितनी चीज़ें कट करवा दी हैं। अब आपने और अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9th 10th की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। 10th क्लास इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ये सारे के पासिंग मार्क्स ट्रिक मेरे चैनल पर मौजूद है। जोन सी भी आपको बुक मुश्किल लगती है उसकी मैंने पासिंग मार्क्स ट्रिक बना दी हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। मैं इधर अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।